आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं, अनुमानित आंकड़े जो दो मुख्य पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस को लगभग समानता बराबर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में एक उलटफेर के संकेत जरूर आ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस एक बड़े मार्जिन के साथ लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल के ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, ये नतीजे नहीं हैं। जाहिर है कि आंकड़े इस वक्त एक पार्टी को खुश होने का मौका दे सकते हैं और एक पार्टी को जरूर सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। आंकड़े क्या हैं? जल्दी से आपको इस वक्त दिख रहे हैं हरियाणा के सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े, जहां पर अलग अलग चैनल्स के दैनिक भास्कर ने बीजेपी को दिए 19 से 29 सीटें, कांग्रेस को 44 से 54 और अन्य को 5 से 16 सीटें। तो एबीपी का सर्वे एग्जिट पोल 18 से 24 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 55 से 62 सीटें कांग्रेस को, अन्य को 5 से 14 सीटें। ध्रुव रिसर्च बीजेपी को 27 से 32 सीटें, कांग्रेस को 57 से 64 सीटें, तो अन्य के खाते में 5 से 8 सीटें अनुमानित जाती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं। मैट्राइज का सर्वे 18 से 24 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 55 से 62 सीट कांग्रेस को दे रहा है, 5 से 9 अन्य के पास जा रही हैं। और पीपल्स पल्स का सर्वे बीजेपी को 26, कांग्रेस को 55 विदाउट मार्जिन और अन्य को 5 से 9 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल इन 5 सर्वेस को, एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिए मुस्कुराने का यह बड़ा मौका नजर आता है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, बाकी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर, एबीपी, ध्रुव रिसर्च, मैट्राइज, पीपल पल्स के ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने। इसके साथ ही पी मार्क, टीओआई, मनी कंट्रोल, आर भारत, न्यूज 18, साथ ही डेटा, अंश एंड रेड माइक और CNN 24, एक्सेस माई इंडिया के नंबर्स भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर का क्या हाल है? जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सुपर एग्जिट पोल नजर आ रहा है उसमें किस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? मेरे सीधे हाथ की तरफ जरा नजर रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, जहां यह बताया जा रहा था कि जम्मू में बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आएगी। क्या दिखा रहे हैं ये सर्वे? यहां पर बीजेपी दिख रही है 27 से 32 सीटें आज तक सी वोटर के सर्वे में, और कांग्रेस 40 से 48 सीटों पर, पीडीपी 6 से 12 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है, तो अन्य 6 से 11 पर जा रहे हैं। इंडिया टीवी क्या कह रहा है? इंडिया टीवी 24 से 34 सीटें बीजेपी को, 35 से 45 सीटें कांग्रेस को, पीडीपी का खाता भी इसमें नहीं खुला है और 16 से 26 सीटें अन्य के खाते में नजर आ रही हैं। अब दैनिक भास्कर यहां पर दे रहा है 20 से 25 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस प्लस को यानी कि कांग्रेस प्लस एनसी 35 से 40 सीटें, पीडीपी 4 से 7, अन्य के पास 12 से 18। मैट्राइज 28 से 30 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस प्लस को 28 से 30 सीट, पीडीपी को 5 से 7, अन्य को 8 से 16 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। और आज तक सबसे टॉप पर 27 से 32 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस प्लस 40 से 48 सीटें, पीडीपी के पास 6 से 12 और अन्य के पास 16 सीटें जाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ये जम्मू कश्मीर का सुपर एग्जिट पोल आज तक दैनिक भास्कर, पीपल्स पल्स और साथ ही मैट्राइज क्या कह रहा है? न्यूज 18 वहीं बीजेपी को दे रहा है 26, कांग्रेस को 40, पीडीपी को 7, अन्य के पास 17। आर भारत मैट्राइज का मैंने जिक्र कर ही दिया है, जो आपको इस वक्त 28 से 30, 28 से 30 और साथ ही 5 से 7, 8 से 16 नजर आ रही हैं। साथ ही इसके अलावा इंडिया टीवी दे रहा है 24 से 34 सीटें बीजेपी को, 35 से 45 कांग्रेस को, पीडीपी के पास 0 है, अन्य के पास 16 से 26 है। जम्मू कश्मीर का ये सुपर एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, एक तरफ जम्मू और कश्मीर में जहां पर बीजेपी दावा कर रही है और हरियाणा में भी जीत का दावा कर रही है। सबसे बड़ी बात अब बीजेपी ये कह रही है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होंगे और हम जीत दर्ज करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए जाहिर बात है कि एक खुशी का मौका है, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर, सुपर एग्जिट पोल के ये बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उनकी तरफ से जो भी मेहनत की गई वो रंग ला रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता वंदना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वंदना सिन्हा। सोहेल काजमी है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, संजीव कौशिक जी स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, विपिन शर्मा जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, के शर्मा साहब भी स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अदनान मलिक साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले वंदना जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं सीनियर जर्नलिस्ट के पास और पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास चर्चा के लिए जाऊंगी। लेकिन वंदना सिन्हा जी,
क्या लगता है आपको, हरियाणा में 90 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला इन एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी खुद को कहां पर खड़ा हुआ देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आम आदमी पार्टी ने 90 सीट पे अकेले ही चुनाव लड़ा और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भरपूर प्यार मिला। वहां से हमारी पार्टी की आज जो संगठन है एक मजबूत संगठन है और अभी कोई फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अभी सिर्फ एक प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शंस के आधार पे कुछ कहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पीछे पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसमें भी हमें पता है कि जो प्रोजेक्शंस है वो कभी राइट नहीं होते। और आने वाला समय जिस दिन हो सकता है 8 तारीख को आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाए और हो सकता है कांग्रेस बनाए, और जब ये इलेक्शन है और इलेक्शन में किसी की हार किसी की जीत होती है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भरपूर प्यार मिला और जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ के दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस या फिर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पसंद किया है, आज भी उनके दिल और दिमाग में ये बात छप गई है कि यदि अरविंद केजरीवाल के लिए जो प्यार है आम आदमी पार्टी के लिए जो प्यार था, और वो भरपूर प्यार आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मिला। ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि एग्जिट पोल कभी ठीक साबित नहीं हुए, तो मैं उसको कभी कभार कर देती हूं। जो कभी कभार, वंदना जी, ऐसा रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो एकदम सटीक नहीं बैठे, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो बहुत क्लोज और कई बार राइट एप्ट भी नजर आए हैं। जाहिर बात है कि वो एक वोटर का मूड होता है बाहर आकर और एक सैंपल होता है जो कि क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, और कभी वो 19-20 भी हो सकता है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी इस वक्त मौजूद है, चर्चा करेंगे। संजीव कौशिक जी, आपके पास आती हूं, दोनों को लेकर चर्चा करना चाहूंगी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। लेकिन पहले हरियाणा की बात कर लेती हूं, क्योंकि हरियाणा के लिए तो एकदम जाहिर है कि कांग्रेस के लिए तो इस वक्त ऐसी स्थिति दिख रही है, दोनों हाथ में लड्डू। बहुत खुशी का इस वक्त नजारा कांग्रेस के लिए है, नंबर्स के हिसाब से तो कम से कम यही रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जल्दी से, क्योंकि आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्विकली एक एनालिसिस के साथ मैं शुरुआत करती हूं। संजीव कौशिक जी, आपसे क्या लगता है, कश्मीर में हुआ, हरियाणा में हुआ क्या है? देखिए, हरियाणा में तो 2019 में ही हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक तरह से इनकार कर दिया था, उनको सत्ता से बाहर कर दिया था। जेजेपी लगातार एक दूसरे से सिर्फ प्रोटोकॉल वाली बात और एक दूसरे की आलोचना करने वाले एक साथ मिलकर जो ही उस सत्ता में आए, लोग उसी समय बिदक गए। लोगों ने 5 साल की सरकार देखा था और उसके बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब चूंकि 5 साल और बीत गए हैं इसमें, और इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, निश्चित तौर पे वो आलोचनात्मक नीतियां तो रही हैं। लोगों ने देखा है कि महिलाओं के साथ उनका व्यवहार क्या रहा है, हरियाणा की बेटियों के साथ क्या रहा, पहलवानों के साथ क्या रहा, किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। किसानों को अपने आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, वामपंथी, कांग्रेसी, क्या क्या नहीं कहा किसानों को। 750 से ज़्यादा लोगों ने शहादत भी दी, वो एक गुस्सा अलग से। महिलाओं के साथ जो व्यवहार, प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं या संसद भवन के 500 मीटर की दूरी पर जिस तरह से महिलाओं के साथ या पहलवानों के साथ जिस तरह की व्यवहार की, वो भी एक कारण था इसमें। और किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, जवानों के साथ, जवान भी, हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो जितने महज 2% जनसंख्या के आधार पर हिंदुस्तान में हरियाणा के लोग हैं, लेकिन पूरे फोर्स की यदि बात की जाए तो 10% लोग वहाँ से पूरे फोर्स में अपना योगदान देते हैं। तो वो 10% जो लोग सुबह निकल जाते हैं, सड़कों पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, उनके बच्चों को या उन लड़कों को किस तरह से लगा अचानक कि हमारे पर कतर दिए, ये एक योजना लगा कर अग्निवीर के नाम से। तो ये सारा गुस्सा समवेत था और उसी गुस्से का नतीजा वो सामने आपको मिला जुला दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कोशिश की कि इसको खत्म किया जाए, ये नाराजगी दूर की जाए, लेकिन वो नाराजगी दूर नहीं हो पाई और लोगों ने जो मन बना लिया था, आप ये कह सकती हैं कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी साथ में रहा और भारतीय जनता पार्टी अपने सूबों में कामयाब नहीं रही। और कांग्रेस पार्टी खास करके एक आक्रामक तेवर के साथ साथ सरोकारी मुद्दों के साथ साथ लोगों के बीच में गई। संविधान खत्म करने की बात ये कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। इन सबों को मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की इस बार रणनीति बेहतर रही। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप ये कह रहे हैं।